नमस्कार, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज़ में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज मैं उपस्थित हूँ आपके लिए एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर के, जो हमारे आज के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे आज के जीवन में बहुत ही महत्व रखती है। जी, तो आइए हम हमारी कहानी का आरंभ करते हैं। कहानी ऐसी है कि एक बार एक गधा था जो पेड़ से बंधा हुआ था। तभी एक शैतान बच्चा खेलते हुए आता है और उस गधे को खोल देता है। और वो गधा जैसे ही खुलता है, उसे जैसे ही आज़ादी मिलती है उस पेड़ से, उस बंधन से, तभी वह उछल कूद मचाने लगता है और उस खड़ी फसल को खराब कर लेता है। इसी दौरान किसान की पत्नी आ जाती है। किसान की पत्नी ये सारा दृश्य देखकर बड़ी उदास हो जाती है। वह क्रोध में भर जाती है, क्योंकि उन किसान ने और किसान की पत्नी ने दोनों ने मिलकर के इस फसल को खड़ी करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करी होती है धूप में। इस कारण वह क्रोध से भर जाती है और क्रोध में भरते हुए वह उस गधे को मार डालती है। गधे को मरा हुआ देखकर गधे का मालिक भी गुस्से में भर जाता है और किसान की पत्नी को मार डालता है। ये देखकर जब किसान आता है और जब ये देखता है कि किसान की पत्नी मरी हुई है, तब किसान भी क्रोध में भर जाता है और गधे के मालिक को गोली मार देता है। इसके बाद में जब गधे के मालिक की पत्नी को ये बात पता चलती है कि उसका पति मर चुका है, तो वह बहुत रोष करती है, बहुत रोती है और बहुत ही गुस्से में भर जाती है। उसके बाद में वो अपने बेटों को आदेश देती है कि तुम किसान का घर, उसकी फसल को जला दो। तभी बेटे शाम को जाकर के किसान के घर में आग लगा देते हैं और वह ये सोचकर हर्ष मनाते हुए अपनी माँ के पास लौटते हैं कि उसके घर के साथ में किसान भी जरूर जल गया होगा, किसान भी मर गया होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभाग्यवश वह बच जाता है और किसान को ये पता चलता है कि उसके बेटों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उसे जलाने की कोशिश करी है, उसका घर जला दिया है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है। वह भी बहुत क्रोध में भर करके उसके घर जाता है, गधे के मालिक के घर जाता है और गधे के मालिक की पत्नी को और उसके बेटों को सबकी हत्या कर देता है। सबके पेट में चाकू घोंप देता है। उसके बाद में किसान बहुत अफसोस करता है, किसान बहुत शोक मनाता है, उसे खुद के ऊपर ग्लानि महसूस होती है। इसके बाद में तभी एक शैतान उसके पास आता है और वह उसकी पीठ थपथपाता है। तभी किसान उससे पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तू मुझे जवाब दे कि ऐसा क्यों हुआ आखिरकार। तभी शैतान उसे बड़ा सुंदर जवाब देता है कि मैंने तो केवल गधा खोला था, किंतु तुमने उसके ऊपर रिएक्ट किया, ओवर रिएक्ट किया। तुमने अपने भावों को और अपने अंदर के क्रोध को इतना उत्तेजित होने दिया, जिसके कारण ये सारी दुर्घटना घटित हो गई। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे विचारों ने और हमारे आसपास के नकारात्मक लोगों ने और उनके नकारात्मक विचारों ने तो सिर्फ गधे छोड़े हैं। इन पर ओवर रिएक्ट और रिएक्ट हमने करके हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, हम अपनी ही ज़िंदगी खराब कर रहे हैं। इसमें दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ रहा। इसलिए हम जो भी बोलते हैं, हम जो भी एक्शन लेते हैं, तो हमें उससे पहले एक बार सोच लेना चाहिए कि कहीं सामने वाले को हमारी बात बुरी ना लग जाए। क्या हम जो कह रहे हैं वह सही है, जो हम करने जा रहे हैं वह सही है, इसका हम जो एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन क्या होगा, कहीं वो हमारे ऊपर ही हावी ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे एक्शन का रिएक्शन हमारा ही नुकसान कर दे। तो जैसा कि दोस्तों हमने ग्रंथों में भी पढ़ा है कि सतयुग में देवता और राक्षस अलग अलग जगह रहते थे। देवता स्वर्ग लोक में, तो राक्षस पाताल लोक में। त्रेता युग में वे एक ही विश्व में आ गए, जैसे राम और रावण। द्वापर में वे एक ही घर में पैदा हो गए, जैसे कौरव और पांडव। और ये तो कलयुग है दोस्तों, यहाँ तो इंसान खुद ही कभी राक्षस है तो कभी देवता है। तो अब आपको ही निश्चय करना है कि हमें कैसा रिएक्ट करना है, हमें कितना शांत रहना है और हमें कितने ठंडे दिमाग से हर बात को सुलझाने की कोशिश करनी है। क्योंकि दोस्तों, रिश्ते बनाना, मित्रता बनाना, मित्र बनाना और संबंध बनाना तो बहुत कठिन है, लेकिन एक झटके में इनको तोड़ने में बिल्कुल समय नहीं लगता। इसलिए हमें बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि क्या
क्या हम जो कहने जा रहे हैं वह सही है, क्या हम जो करने जा रहे हैं वह सही है। कहीं हमारी बात की वजह से किसी का दिल ना दुखे, हमारी बातों की वजह से किसी को कभी चोट ना पहुँचे, किसी का कभी बुरा ना हो। और जब हम किसी का बुरा नहीं करते हैं तो ऊपर वाला हमारे साथ में हमारे एक औरा की तरह हमारे साथ में रहता है।